everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. It's me Shreya. तो रेडी हो जाइए 22 नंबर वाले क्वेश्चन का पार्ट 2 करने के लिए। पार्ट 1 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, उसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। आज हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, उसके पहले हमें कैपिटल फंड्स भी निकालना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे निकालने हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन। ये कुछ ट्रांजेक्शन भी दिए हुए हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के करके, और चलिए नेक्स्ट में एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये रहे हमारे एडजस्टमेंट। ओके, कल मैंने आपको बता दिया था। आज हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके पहले कैपिटल फंड्स निकालना होगा। अभी हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा हमारे लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो हमें सबसे पहले वो बनाना होगा। फिर उससे जो कैपिटल फंड आएगा उसी से तो हम नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम उसको समझ लेते हैं। पहले आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये हमने कल कर लिया था। अब इसमें बोला है मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो अब बारी है बैलेंस शीट की। तो आप एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा हमें कैपिटल फंड्स चाहिए होता है, जिसमें से हम सरप्लस प्लस करते हैं एंड डेफिकेट जो होता है उसको माइनस करते हैं। बट हमारे पास पहले हमने रिसेंटली पहले वाले क्वेश्चन में किया था 21 नंबर वाले में, कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कैश ब्रॉड डाउन था उसे कैपिटल फंड बना लिया था, एंड जो ब्रॉड डाउन था, सॉरी कैरी डाउन था, उसे कैश इन हैंड बना दिया था। बट अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना है। हमें कैश इन हैंड तो मिल जाएगा, कैश इन हैंड हम उसको बना लेंगे। जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट वाला अमाउंट होता है बैलेंस कैरी डाउन, उसको करना है। बट हमें कैपिटल फंड्स निकालना होगा। तो कैपिटल फंड्स निकालना मतलब कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाना। ओके, तो हमने अभी तक अकाउंट बनाना था हमारे लिए 2017 एंड 18 का, बट एक साल पहले की बनानी है बैलेंस शीट, इसलिए हम बनाएंगे बैलेंस शीट 2016 एंड 17। वैसे ही बैलेंस शीट बनाते हैं जैसे बनाते हैं नॉर्मली, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स एंड अमाउंट। ओके, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जो भी क्वेश्चन में पिछले साल की अमाउंट ट्रांजेक्शन दी हो वो सारे नोट्स कर देना है। ओके, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है हमारे लिए। तो पहले हम एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ही हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सैलरी इंक्लूड ₹1000 फॉर लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, ₹1000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, फर्स्ट ये मिल गया हमारे लिए। सेकंड में देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 फॉर 16 एंड 17। ये भी मिल गया हमारे लिए सब्सक्रिप्शन, जो कि 16 एंड 17 का आउटस्टैंडिंग बन जाएगा इनकम में, आउटस्टैंडिंग इनकम। और फिर देख लिए वेजेस तो नेक्स्ट ईयर की है तो ये भी नहीं आएगी। और देखिए ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्नीचर ₹2000, इन्वेस्टमेंट ₹10,000, बिल्डिंग ₹30,000 वर रिकॉर्डेड। तो ये देखिए हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, पिछले साल में 2016 और 17। तो ये 17 की स्टार्टिंग का दिया हुआ, तो ये भी माना जाएगा। ओके, और ये चीज़ 18 में भी आएगी, मतलब 17 और 18 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी आएगी, बिकॉज दीज आर 2017। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम पूरी ईयर का नहीं बनाते, हम देखिए हमारा, आप ऐसे समझिए। ओके, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे समझिए, जैसे हमारा कैलेंडर ईयर तो होता है 1 जे से 31 दिसंबर। ओके, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसमें 2 ईयर एड्स होते हैं। सपोज कर लीजिए हमने क्या बोलते हैं, हाँ, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है, ये 22 पे ख़त्म होता है। ओके, तो हम अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर के बना रहे हैं, तो हमारा आएगा 2016 एंड 17। तो 17 के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो 2016-17 की बैलेंस शीट में भी इंक्लूड होंगे, और 2017 और 18 की जो भी बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी 17 के ट्रांजेक्शन ऐड होंगे। ओके, आप कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। जो भी
ईयर लिखे हों उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये सारे ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर के हैं। और एक चीज़ और नोट करनी होती है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड वो हम 2016 एंड 17 का कैश इन हैंड हमारा होगा 800 रुपीज़। बिकॉज देखिए किसी भी ईयर का, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए 2000 अभी चल रहा है 2020, ओके, तो ये 31 मार्च 2020 का लास्ट जो भी अमाउंट होगा वो 1 अप्रैल 2023 का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये हमारा जो है ये तो है 2017-18 का, तो 17-18 की स्टार्टिंग जो है वो बन जाएगी 16-17 की एंडिंग। ओके, ये कैश इन हैंड इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 800 रुपीज़। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल फंड्स निकालना हो उसमें कैश इन हैंड हमेशा रिसीव्ड अकाउंट के बैलेंस ब्रॉट डाउन से ले लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो चलिए देखते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए हमने रखी है 2016 एंड 17 की बैलेंस शीट। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या मिला था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16 एंड 7 के इंक्लूडेड थे सैलरी में, तो ये थे 1000 रुपीज़। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, इस साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा एंड इस साइड आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी। तो इनकम भी हमारी सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ था 2000 रुपीज़ इंक्लूडेड था उसमें 16 एंड 17 का। ओके, फिर मैंने अभी बताया था आपको 1 अप्रैल 2017 पर असेट्स थी हमारी, फर्नीचर थी 2000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट जो कि 10,000 रुपीज़ थे, बिल्डिंग थी 30,000 रुपीज़। और मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि कैश इन हैंड कहाँ से लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन को कैश इन हैंड बनाना है। बिकॉज जो भी स्टार्टिंग होती है, जो भी एंडिंग होती है प्रीवियस ईयर की, वो करंट ईयर की स्टार्टिंग बन जाती है। ओके, तो ये बन जाएगी कैश इन हैंड 800 रुपीज़। अब वही फॉर्मूला अपनाना है, कुछ नहीं है इसमें। ये सारे हमने मटेरियल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से नोट कर लिए, ये भी हमने देख लिया। अब जो भी है हमने लिख लिया, फिर हमने साइड का प्लस किया। ऑफ कोर्स असेट साइड का अमाउंट बड़ा होगा, क्योंकि इसी से तो हमें कैपिटल फंड मिलेगी। ठीक है, आप ये समझिए, इसका प्लस करेंगे तो आएगा 44,800 रुपीज़। इतना ही हमें यहाँ लेके आना, जैसे हम हमेशा करते हैं 44,800 रुपीज़। ठीक है, तो फिर हम ना क्या करेंगे, ये जो है 1,000 रुपीज़ सैलरीज आउटस्टैंडिंग, उसको 44,800 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 43,800 रुपीज़। यही हमारी कैपिटल फंड्स बनेगी गाइज। ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, यही हमारी कैपिटल फंड्स कहलाएगी। और यही कैपिटल फंड्स नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है, अब चलिए हम 2017 एंड 18 की बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमने अभी कैपिटल फंड निकाला था यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, हाँ 43,800 रुपीज़। तो वो यहाँ पे लिख देना है, कैपिटल फंड्स फर्स्ट नंबर पे लिखा जाता है इसलिए लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए सरप्लस हमेशा ऐड किया जाता है एंड डेफिसिट हमेशा माइनस किया जाता है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में हमें सरप्लस निकल के आया 15,200 रुपीज़। इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 59,000। ओके, आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। फिर देखिए रिसीव्ड साइड का जो है हम वो पढ़ते हैं, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, फिर सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, फिर देखिए ये दिया है 4th नंबर पे स्पेशल डोनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ का फंड, स्पेशल फंड्स, स्पेशल डोनेशन जो जहाँ पे भी लिखा होता है वो लाइबिलिटी साइड जाता है। तो स्पेशल फंड करके यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपीज़। फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप, होल लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ये भी जाएगी हमारी लाइबिलिटी साइड 8,000 रुपीज़। फिर देखिए, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वो ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम इंक्लूड होंगी यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिया है, इसलिए मैंने एरो करके यहाँ पे कर दिया। फिर देखिए प्रीपेड इनकम, इसका मतलब होता है प्रीपेड का दूसरा मतलब होता है एडवांस। ओके,
एडजस्टमेंट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ था सेकंड नंबर पे, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 2000 रुपीज़ फॉर 16-17, 1000 फॉर 18-19। सब्सक्रिप्शन देखिए 1000 रुपीज़ फॉर 18 एंड 19, सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़ ये क्या बोलते हैं एडवांस है। हाँ, तो एडवांस हम प्रीपेड, बिकॉज दीज आर प्रीपेड इनकम, तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम होगी ऑब्वियसली। ओके, तो उसी के बाद लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज़ अक्रूड फॉर 17 एंड 18, तो 17 एंड 18 का तो बन ही रहा है। ओके, तो 17 एंड 18 का बना रहे हैं, तो अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग भी होता है, तो यहाँ इनकम है सब्सक्रिप्शन, इसलिए 800 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसी के बाद देखिए आप वेजेस इंक्लूडेड ₹100 फॉर 18 एंड 19, तो ये भी 18 एंड 19 का एडवांस है। ओके, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आई एम सॉरी, या आई एम राइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिकॉज दीज आर वेजेस आर एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड बिकॉज दीज आर एडवांस। एडवांस को ही प्रीपेड बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह। ये है 100 रुपीज़ हमारा, एंड देन उसके बाद हम असेट्स लिखेंगे। असेट्स का कॉलम है तो ऑब्वियसली असेट्स तो लेना ही होगा। अब देखते हैं असेट्स में सबसे फर्स्ट हमने इन्वेस्टमेंट लिखा, ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपीज़ दिया हुआ था तो वो भी आएगा, एंड उसके बाद परचेज़ किया था, स्टार्टिंग में था ऑन 1 अप्रैल 2017 को इन्वेस्टमेंट था 10,000, तो 2 बार 10,000 था तो हम ऐड करके लिख देंगे। ये था हमारे पास, ये परचेज़ किया तो ये आएगा 20,000। अब सेकेंड नंबर पे फर्नीचर हमें दिया हुआ था 8,000 रुपीज़ और परचेज़ किया 2,000 रुपीज़। ओके, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये आया 10,000 रुपीज़। फिर हमें डेप्रिसिएशन भी निकाला था 10%। ओके, 10% डेप्रिसिएशन निकालना था, तो 10,000 में 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, निकाल के आएगा 1,000 रुपीज़, सॉरी 10,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1,000 आएगा, एंड 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो आएगा 9,000 रुपीज़। ये हमें पहले से दिया हुआ था, ये परचेज़ किया था, देन उसके बाद ये प्लस कर दिया, फिर जो डेप्रिसिएशन आया इसमें से 10% डेप्रिसिएशन निकाला, फिर 10,000 में से 1,000 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 9,000 रुपीज़। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए बिल्डिंग एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का भी दिया हुआ था कि ऑन 1 अप्रैल 2017 बिल्डिंग 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ दिया हुआ था, और इस पर हमें 8% डेप्रिसिएशन निकालना था, तो 30,000 पर 8% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 2,400 रुपीज़। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आएगा 27,600 रुपीज़। अब हमें प्लस करना है इस साइड का भी और इस साइड का भी। ऑफ कोर्स हमारी बैलेंस शीट का अमाउंट मैच होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो बैलेंस शीट रॉन्ग कहलाएगी। तो देखते हैं हमारा मैच हुआ ये नहीं, हमारा मैच हो गया है ऑब्वियसली। 78,000 रुपीज़ इस साइड भी आया है एंड 78,000 रुपीज़ इस साइड भी आया है। मैं आपको जूम करके क्रॉप करके दिखा देती हूँ पूरा, जिससे आप लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग अपने तरीके से समझ सकते हैं इसको। ये लीजिए, ये है हमारी बैलेंस शीट 17 एंड 18 की, ये भी आप देख लीजिए। एंड कैपिटल फंड्स बनाना निकालना मैंने आपको बता दिया। ऊपर है ये चीज़, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैं आपको एक बार इसका एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बना दिखा देती हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गाइस, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ तक, एंड बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और सॉल्यूशन पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो रिसेंटली डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।